रमीज भाई वी आर इन 2025 बहुत बड़ा स्क्वाड के साथ एक बहुत बड़ी टीम जाती है. मैनेजर्स हैं आपके साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं आपके साथ, ऑफिशियल्स मज़ीद और भी जाते हैं, पूरा एक दस्ता जाता है. उसके बावजूद साइकोलॉजिकली हम इतने वीक हैं, हम तगड़े नहीं हो पा रहे. क्रंच मोमेंट्स में आके हम बिल्कुल लैग कर जाते हैं, क्लूलेस क्रिकेट खेलते हैं. शॉट्स अगर आपको, आप बेहतर बताएंगे ऑब्वियसली मुझे, कि अगर आप फंस रहे एंगल से फंस रहे हैं, आप उसे अगेंस्ट द एंगल शॉट मार के आउट हो जाएंगे. सो ये साइकोलॉजिकली वीक हम शुरू से थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं साइकोलॉजिस्ट और ये सारे मैनेजमेंट के साथ होते हुए. फ्लॉज किधर है, अंडर द कारपेट हम कर देते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो असल में क्या है आपके ख्याल? देखें, मैंने ये बड़ी कई दफ़ा ओपनली बात करता हूँ और अपने जितने भी क्योंकि मैं उस दौर में क्रिकेट खेला था जहाँ लीडर था सिर्फ एक, और एक हमारे ज़्यादातर मैनेजर होते थे, ऑब्लिक कोच इंतखाब आलम, बस. और एक होता था हमारे पास कायरो प्रैक्टिशनर जो कि हाथ से हर मसल हमारा ठीक कर देता था, और मैजिक थे वो, डॉक्टर असलम. तो बाकी तो हम होते थे. तो मैं अगर आज पैड पहन के ज़ीरो करके वापस आऊँ ना ड्रेसिंग रूम में, तो मैं पागल हो जाऊँ. इसलिए कि वहाँ पे एक पहले तो कप्तान है, फिर वाइस कप्तान है, फिर एक बैटिंग कोच है, फिर एक फील्डिंग कोच है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट है, फिर एक आपका ट्रेनर है, फिर उसके बाद तो वो जो 25 का एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, मुझे वो सबको एक तो देखना है और मुझे उनको नहीं देखना है. इसलिए कि मुझे तो अपना छोटा सा कॉर्नर चाहिए जहां मैं अपने एक सेल्फ एनालिसिस में चला जाऊं. सो ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि हालांकि मॉडर्न डे वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका हुआ इतना बड़ा साजो सामान, मगर मैं अभी भी समझता हूं कि इसको बहुत कम होना चाहिए. आप यकीन करें, जब मैंने कोच लगाना था पाकिस्तान टीम का, जब मैं क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आया था, मुझे 5 मिनट लगे थे. फिर उसके बाद जब मैंने किसी की छुट्टी करानी थी तो 5 मिनट लगे थे. क्योंकि इतने क्लियर हेडेड आप, इसलिए मैं आपको बताऊं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इस क्रिकेट में अगर कप्तान स्ट्रांग आप नहीं करेंगे, जितने मर्जी साजो सामान उसको दे दें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. सो आपको कप्तान को स्ट्रांग करना है, और उसको जो चाहिए है वो चाहिए फिर, क्योंकि उसको अकाउंटेबल भी बनाना है. सो मैं घर में बैठ के ये बात कर रहा था, मैंने कहा देखो, अगर मेरा ईगो इशू होता ना, तो मैं ना हफीज़ आता टीम में, ना शोएब मलिक आता, ना मोहम्मद यूसुफ आता, क्योंकि मैं ये समझता था उस वक़्त कि जो इनकी एज हो गई हुई है, खैर मोहम्मद यूसुफ तो अलग केस था, मगर ये दो, तो मैं कहता ये यूथ की गेम है. तो 36 साल की उम्र में ये मैच विनर शायद साबित ना हो सके. बाबर आजम ने मुझे कहा कि मुझे चाहिए जी, और मैंने 1.5 मिनट लिया था, इसलिए कि उसको स्ट्रॉन्ग करना ना. मुझे ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी चीज़ उस पर लाद दूँ, क्योंकि मैं उस एरा से आया था जहाँ लीडरशिप जो थी ना वो काम करती थी. इसलिए कि, और यही वजह थी. और पाकिस्तान में ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं सेटअप में. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जी आप रिजवान और बाबर का ओपनिंग हटा दें. तो मुझे बहुत प्रेशर था सोशल मीडिया, ठीक है ना, हाँ बहुत था ना. सो ये प्रेशर है. इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, एक दफ़ा उनका फ़ोन कॉल आया क्रिकेट के ऊपर. अच्छा. हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो है ना, इनको फ़खर को ओपन करा दो और इनको नंबर 3 पे ला दो. मैं क्या, मेरी बात सुने, ये बड़ी मुश्किलों से ओपनिंग जोड़ी बनती है. और क्योंकि देखें ना आपने, अगर, और उनको भी पता था, उसके बाद वो मान गए और फिर फ़ोन कभी नहीं आया. सो क्या होता है, जो ग्रेट टीम्स होती हैं ना, उनका ओपनिंग पेयर अच्छा होता है, बैटिंग में ओपनिंग बॉलर्स स्ट्रांग होते हैं, एक तगड़ा कीपर होता है, ये, और फिर 3-4 आपके मैच विनर्स होते हैं. ऐसे टीम आगे निकलती है. सो अब अगर, और इवेंचुअली यही हुआ, देखें ना आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ये 2 थे. उसके बाद आपने मेरे ख्याल में एशिया कप में भी जाके हमने किया, इंडिया को हमने हराया. एक मैच खाम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, वो भी हमें जीतना चाहिए था. सो क्या है कि वो स्टेबिलिटी, उसमें चेंजेस ही नहीं की, ना ज़्यादा चेंजेस हुई, ना तोड़फोड़ हुई. एक कप्तान रहा 2 साल, ठीक है. कई कहते थे ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते हैं, जो अगर आपको पता है कि आपके उतनी पैर फैलाने ना जितनी चादर है, आपने चादर आप फैला के देखी है ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हम ज़्यादा हारे हैं, जीते कम है. इसलिए कि वो ठीक है, आपका, मेरा भी बड़ा ज़हन करता है कि मैं जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डर होता नहीं था ना. आपको पता होता है कि आपके स्किल लेवल्स कितने हैं. सो जो आपको मिल गई है ना पोजीशन, उसको आपने फिर वहीं रखना.
اس کو زیادہ چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو مینجمنٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کم سے کم اس ٹیم کو ہلائیں, ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا کیا ہے. اب دیکھیں نا, اب نئی ڈائریکشن لے رہے ہیں ہم, اب ہم T20 میں ڈائریکشن کیا نہیں لے رہے ہیں کہ ہم آل راؤنڈر زیادہ کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نیا ٹیم مینجمنٹ آئی ہے. سو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں عمران خان کے نیچے کھیلا ہوں, اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ ہر کرنچ مومنٹ پہ آپ کو وکٹ بھی دلوا سکتے ہیں اور رنز بھی کر سکتے ہیں کمپیئر ٹو اے سو آل راؤنڈر. سو جاوید میاں کا سوچ الگ تھی ان کی کپتانی, وہ آل راؤنڈرز کھلاتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ فرق تھا نا دونوں کی اپروچ میں. ٹھیک ہے فرق ہے, دونوں کے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ٹیم کو اسٹیبلٹی چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, اور ایک آپ ٹیم بنا لیں بس, اور بیک کریں پھر ٹو دا ہلٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹیلنٹ سے ہی آئیڈینٹیفائی کریں اور بیک کریں.